नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे कि बिहार को मिलने जा रही है 4 वंदे भारत की सौगात। ये खबर आ रही है अखबार के हवाले से कि वंदे भारत एक्सप्रेस 4 मिलेगी बिहार को। कौन कौन से ज़िले में है इसमें शामिल, ये भी बताएंगे। तो भास्कर में खबर छपी है कि बिहार को 4 और वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी। हालांकि ये स्लीपर होगी या क्या होगी वो तो पता नहीं है। राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में को डेवलप किया जा रहा है इसके लिए। और आपको बता दें कि पटना से मालदा और टाटा नगर यानी पटना को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी। और इसके अलावा गया को भी मिलने जा रही है, जैसी खबर है गया से कोलकाता के बीच और मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच। ये 4 की खबर आ रही है। और पटना से टाटा नगर जो है वो 2024 में शुरू होगी और अन्य जो 3 वंदे भारत ट्रेन है उसका संचालन 2025 में होगा। तो ये थोड़ा सा दिल को बैठाने वाली खबर है कि भाई इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ख़बर में कितना दम है ये भी, इसको भी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन इतनी तो बात सही है कि जो वंदे भारत ट्रेन बन रही के आ रही है उसको तो कहीं ना कहीं खपाया जाएगा, बिहार में ही इसको खपाया जाएगा। और बहुत रूट्स पे ये घाटे में भी चल रही है। बिहार में चलाएं तो फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन बिहार में ध्यान नहीं है। अब देखिए, पटना जो वंदे भारत ट्रेन मिल रही है वो या तो पटना को ही मिल रही, ज़्यादातर पटना को मिल रही है, क्योंकि रेल मंत्रालय को लगता है कि पटना से जो है ज़्यादा कमाई है, पटना बड़ा शहर है, राजधानी है, तो सिर्फ पटना में ही वंदे भारत ट्रेन दी जाए। तो यहीं से ओरिजिनेट हो रही है तमाम वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा अभी मुजफ्फरपुर का नाम सामने आया है कि मुजफ्फरपुर से ही अब ओरिजिनेट होगी या फिर पीछे से कहीं से आएगी, दरभंगा से, जयनगर से कहीं से आएगी, ये भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मुजफ्फरपुर से इसका रूट क्या होगा, सीतामढ़ी होकर के होगा या फिर बेतिया की तरफ से होगा, ये भी पता नहीं है। गया को भी मिलने जा रही है, गया कोलकाता जो कहा जा रहा है, गया कोलकाता। अब ये कितना फ़ायदे का सौदा होगी वो देखने वाली बात होगी। तो गया को भी कहा जा रहा है कि इसको भी वंदे भारत मिले। लेकिन जिसकी खबर नहीं है उसमें दरभंगा नहीं है, जो सबसे कमाऊ स्टेशनों में से एक है। जयनगर मधुबनी का, वहाँ से भी खबर थी कि शुरुआत होगी स्लीपर वंदे भारत की। सहरसा ये भी कमाऊ स्टेशन है, यहाँ से भी कोई नाम नहीं है अभी तक, सिर्फ सुखबुगाहट है, ऐसी खबरें उड़ती पुड़ती आ रही हैं। भागलपुर का नाम नहीं है कि यहाँ से भी ओरिजिनेट की जाए, दिल्ली मुंबई कहीं के लिए वंदे भारत दी जाए। तो इन तमाम जगहों को अभी तक ये खबर में इसमें फ़िलहाल नहीं है। आगे हो सकता है कि शामिल हो जाए या कुछ ऐसा परिवर्तन हो। फ़िलहाल तो लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। अब 2024 में बता रहे अखबार के मुताबिक 2024 में एक मिलेगी, 2025 में बाकी मिलेगी। तो इस पर भी कितना भरोसा किया जाए वो भी देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन फ़िलहाल वंदे भारत का जो क्रेज़ है, जो 500 किलोमीटर के रेंज में चल रही है, वो फ़िलहाल देखा जाए तो घाटे का ही सौदा है बहुत सारे सेक्शन में। और बिहार में तो सिर्फ पटना को छोड़ करके और कहीं ध्यान दिया ही नहीं गया। अब स्लीपर वंदे भारत आएगी तो हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हो बिहार को। और दिल्ली से मुजफ्फरपुर की जहाँ तक बात है तो वो स्लीपर ही मिलेगी, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि हर जगह का ट्रैक बन गया, हर जगह का उस लायक ट्रैक है। तो आखिर ये ट्रैक जयनगर और दरभंगा का ट्रैक क्यों नहीं उस लायक बन पाया, या ये सब सिर्फ बहानेबाजी है? सहरसा का ट्रैक क्यों नहीं बन पाया इस लायक, या फिर और भागलपुर वाला ट्रैक क्यों नहीं बन पाया? ये तमाम चीज़ें जो है वो सवाल खड़े करती हैं रेलवे की मंशा पर, कि खबरें तो उड़ा दी जाती हैं कि वंदे भारत आ रही है, इस महीने आएगी, अगले महीने, इस साल आ जाएगी, अगले साल आ जाएगी, लेकिन मिलती कितनी है वो देखना अभी बड़ी बात है। लेकिन नॉर्मल जो ट्रेन है उसी को अगर सही ढंग से चला लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप वंदे भारत या वंदे स्लीपर दें। लेकिन अगर मिलती है तो वो भी सोने पे सुहागा जैसी ही बात होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो तो साथ देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।